दुनिया भर में एक ग्रूमिंग स्कीम का सेंटर था, ग्रूम किया जाता था वहाँ बच्चियों को, जिसमें एप्स्टीन के लिए काम करने वाले रिक्रूटर उन जवान लड़कियों को टारगेट करते थे, जो गलत इस्तेमाल और मैनिपुलेशन के लिए खुली थी। उनकी उम्मीदों और डर से खेलते थे। बहुत ज़्यादा दौलत और पावर का दिखावा होता था वहाँ, और फिर लड़कियों और उन्हें धमकियाँ, ब्लैकमेल के ज़रिए क्लाइंट के साथ सेक्स के लिए मजबूर किया जाता था। उन सबके टेप बनते थे, वीडियोज़ बनते थे, क्लाइंट्स के भी बनते थे, और फिर उस ब्लैकमेलिंग का एक बड़ा कारोबार खड़ा होता था। वो लड़कियां भी बाहर कुछ नहीं बोल सकती थी, उनको डबल डबल ट्रिपल इस्तेमाल होता था, उनके भी वीडियोज बन गए और क्लाइंट्स के भी वीडियो बन जाते थे। और इस तरह बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष फिर उसका इस्तेमाल सीआईए मोसाद अपने फायदे में जो है उसका करता था। उस राष्ट्रों का, उन बिजनेसमैनों का अपने लिए इस्तेमाल करते थे वो लोग। मुकदमे में आइलैंड्स को प्राइवेट फ्लाइट्स की दुनिया भर के जाल में से बस एक कदम बताया गया है। जो सेक्स ट्रैफिकिंग के शिकार लोगों को लंदन, पेरिस, टैंजियर, ग्रेनाडा, स्पेन, सेंट लुइस, पाम बीच, अटलांटिक सिटी और उससे भी आगे ले जाती थी। ये तो एक छोटा-सा द्वीप था। ये पूरा इस आइलैंड का विस्तार इतना बड़ा था, यानी सेक्स टॉयज़ के रूप में जो लड़कियाँ इस्तेमाल होती थी और जो जहाँ के क्लाइंट्स आते थे, इसका विस्तार कहाँ-कहाँ तक था। लंदन में, पेरिस में, टैंजियर में, स्पेन में, सेंट लुइस में, पाम बीच, अटलांटा सिटी, उससे भी आगे। प्रिंस एंड्रू ने 17 साल की उम्र में लिटिल सेंट जेम्स में उसका सेक्सुअल अब्यूज किया था। गिफ्रे ने ये आरोप लगाया, जिसे प्रिंस ने साफ तौर पर मना कर दिया। 2022 में वो बिना कुछ माने एक अनजान रकम पर कोर्ट के बाहर केस सेटल करने के लिए सहमत हो गई। गिफ्रे ने एक आरोप लगाया था एक महिला ने कि 17 साल की उम्र में ही उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज किया उसको। प्रिंस एंड्रूज ने बाद में अदालत के बाहर समझौता करके पैसे में बात बन गया। और गिफ्रे की शनिवार यानी 26 अप्रैल 2050 को ऑस्ट्रेलिया में उनके घर पर आत्महत्या से मौत हो गई। फिर उसे भी मार दिया गया या आत्महत्या कर लिया। वही तरीका, यानी जो भी मुंह खोलता था वो आत्महत्या के रूप में लटका मिलता, मार दिया मिलता, संदिग्ध मौत ही होती थी। जनवरी 25 में प्रिंस फिर से सुर्खियों में आया जब यूके कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में छिपे ईमेल से पता चला कि वह एप्स्टीन के साथ पहले से ज्यादा समय से कांटेक्ट में था। लंदन की एक कोर्ट को सौंपे गए एंड्रूज और एप्स्टीन के बीच के ईमेल से पता चलता है कि वह कम से कम फरवरी 2011 के आखिर तक मैसेज का लेन-देन कर रहा था और करीबी टच में था। वर्जिन आइलैंड के अटॉर्नी जनरल के ऑफिस ने गिफ्रे केस में दावे को दोहराया कि 2001 से 19 के बीच में एप्स्टीन इंटरप्राइज ने कम उम्र की लड़कियों और जवान औरतों को वर्जिन आइलैंड पहुंचाया, फिर हेलीकॉप्टर या प्राइवेट जहाज से लिटिल सेंट जेम्स ले जाया गया। वहां धोखे से सेक्सुअल सर्विस दी गई, सेक्सुअल काम करने के लिए मजबूर किया गया और कमर्शियल सेक्सुअल एक्टिविटी और जबरन मजदूरी के लिए उनको मजबूर किया गया। पूरी तस्करी होती थी, लड़कियों की, महिलाओं के, बच्चों की तस्करी होती थी बड़े पैमाने पर। अपने गैर कानूनी मकसद को पूरा करने के लिए एप्स्टीन ने कई डिफेंडेंट और दूसरी कंपनियों के साथ एक एसोसिएशन बनाया था। एक बहुत बड़ा एसोसिएशन बना रखा था उन कंपनियों के साथ, जो एप्स्टीन की क्रिमिनल एक्टिविटी में हिस्सा के पार्टनर थे। उसको आसान बनाते थे, उसको छिपाने में मदद करते थे और बदले में एप्स्टीन सेक्सुअल सर्विस प्रोवाइड करता था उनको मजबूर, और उसके बाद उनको फाइनेंशियल और सेक्सुअल सर्विस प्रोवाइड कराता था। और कई पीड़ित तो 12 साल से भी कम उम्र की बच्चियां थी। 10 से 11, 9 साल की बच्चियां भी जो का भी वो सेक्सुअल जो है अब्यूज करता था, उसको भी वो सप्लाई करता था। आरोप शिकायत में कहा गया कि लिटिल जेम्स जो है पीड़ितों के लिए एक जेल जैसा था, वो कहीं बच्चियां भाग नहीं सकती थी और एप्स्टीन बाहरी दुनिया के साथ सभी कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता था। तो जो है वो कहीं किसी से संपर्क नहीं कर सकती थी। 15 साल की एक लड़की ने तैरकर भागने की कोशिश की। एप्स्टीन ने एक सर्च पार्टी बनाई, उसे पकड़ा, उसका पासपोर्ट जब्त किया गया। यानी उन लड़कियों के लिए वो एक जेल जैसा था, वहां से वो नहीं निकल सकती थी। 2020 में अटॉर्नी जनरल डेनिस जॉर्ज ने कहा, याद रखें वो पूरे आइलैंड का मालिक है और वो उसके कंट्रोल में था पूरा जो है। जहां कोई बच्चा या जवान लड़की भागकर सड़क पर सबसे पास के पुलिस स्टेशन तक जा सके, ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। वो आइलैंड का मालिक था।
कोई बच्चा या जवान लड़की वहां से भाग ही नहीं सकते थे। एक बार जो वहां गया वो कैद हो गया और फिर वो दुनिया भर के नेताओं, उद्योगपतियों, अलग अलग कैलिफ के लिए वो सेक्स सप्लाई का एक टूल, एक उपकरण बन के वो बच्चे रह जाते थे।